अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। हमने जो है आज सीरीज़ स्टार्ट की है। हमने स्टार्ट की हुई थी लास्ट लेक्चर से कि मैनेजमेंट के हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करने हैं, जिससे हमारा जो है ये कोर्स जो है आउटलाइन एक कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया। और ये उन लोगों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी जो है अपना फर्स्ट जो है वो पाँव रखा है अपनी सीएसएस या कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस के लिए। ये उनके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है ताकि वो इजीली टाइम बाय टाइम जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को जो है वो समझ सकें। अच्छा, बेसिकली मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट जो है वो यही है कि आप लोग जो है उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी तो आप अपनी वर्डिंग में भी उसको जो है वो लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट क्या होती है, उसको जो है डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा था। ठीक हो गया। उसकी जो है लिंक, अगर आप वो देखना चाहें तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वो लेक्चर ले सकते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं। ठीक हो गया। फंक्शंस मैनेजमेंट, किसी भी काम को मैनेज करने के लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये जो है इसके हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इजी वे के साथ समझेंगे कि ये क्या है, क्यों होती है, इसकी ज़रूरत क्या है इसको। और साथ में एक एग्जांपल लास्ट पे ले लेंगे ताकि आपको जो है वो इजीली जो है ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए और आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकें। चले आए आज पढ़ते हैं हम जी। इसमें जो है पहले क्या होते थे, चार। अच्छा, इसके बेसिक जो फंक्शंस हैं वो इसके 4 फंक्शंस हैं, जिसमें आ जाता है प्लानिंग, आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, आ जाता है लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर इमेजेस दी हुई हैं, ठीक हो गया, इससे आप लोगों को जो है अंदाज़ा हो सकता है, आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये फंक्शंस क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले जो है हम देखते हैं प्लानिंग को कि प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग में होता क्या है। अच्छा, ये क्या है, प्लानिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो है वो करती है, क्योंकि आपकी पूरे के पूरे वर्क की जो बेस है वो आपकी प्लानिंग के ऊपर है। ठीक हो गया। प्लानिंग में जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की, कि हर एक के जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक हो गया। हर एक के डिफरेंट व्यूज़ हैं, तो जब सारे व्यूज़ इकट्ठे होंगे तो सारे प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो पता चलेंगे, तो उसके साथ जो है हम अच्छे से प्लानिंग कर सकेंगे। अच्छा, इसमें हमें पता चलता है कि हमें टाइम की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक हो गया। ये जो है डिफरेंट लेवल्स के साथ कोऑर्डिनेट या लिंक किस तरह से करेगा, इसके अंदर ये प्लानिंग होती है। और हम सबसे बेसिकली जो मेन चीज़ होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये रिसोर्सेज हैं मौजूद जो हम ये काम कर सकते हैं। और क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि हमारी जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे काम में कि ये गारंटी दे सके हमारे नेक्स्ट कि हम काम कंटिन्यू कर सकेंगे इसको। ठीक है। ये है कि हमारा एक्शन क्या है, किस तरह से करना है, ये हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये वो फंक्शन है जिसमें हमने क्या चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करके पेश करना है। ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सफिशेंट कैपिटल होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, जिससे जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, स्मूथली रन करेगी। इट जिससे एक जो है वर्किंग स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा बिल्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है गुड डिवीजन ऑफ फंक्शंस है, जिसमें टास्क जो हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, टास्क दिए जाते हैं। ठीक हो गया। व्हेन द नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्रीजेस द ऑर्गेनाइजेशन विल एक्सपैंड बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। अच्छा, ये जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ज़रूर बता दूंगी। हॉरिजॉन्टल
ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है। अभी जो है हम अपने स्टिक रहते हैं अपनी इसके ऊपर। अच्छा, इसमें जो है क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप रिक्वायर होती है। ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज फोर फंक्शन में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। ठीक हो गया, प्लानिंग तो हो गई, प्लानिंग हमारी हो गई। अब ऑर्गेनाइज है कि हमने जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, ये सब देखना जो है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लीडिंग आ जाता है। इसके अंदर क्या है, मैनेज करना है, ठीक हो गया, मोटिवेट करना है प्रॉपरली कि आप लोगों ने ये काम किस तरह से करना है, किस तरह से ले के जा सकते हैं। डिफरेंट टेक्नीशियन जो हैं उनको बताना है कि आपके ये जो है आपकी स्किल्स आप इस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डिफरेंट मोटिवेशन दें आप उनको कि अगर जो है अगर आपने ये वर्क जो है अच्छा कर लिया तो हम आपको इतना जो है इंसेंटिव्स देंगे या एक्सेट्रा, इस तरह की जो है उनको मोटिवेशन दें, मैनेज करें अच्छे तरीके से। उसके बाद लास्ट जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है जी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बेसिकली ये है कि मॉनिटरिंग करना है, एवेल्युएट एक्टिविटीज़। ठीक हो गया। अच्छा, कंट्रोलिंग जो है बेसिकली है बाय वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, कि जितने हमने प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग ही जा रहा है। एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उस वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो हमारे प्लान, जो हमारी प्लानिंग है उसको कंफर्म कर रही हैं, उसके मुताबिक हो रही हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलिंग के जो है फर्दर 4 स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, वो 4 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आ जाता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमने रिपोर्ट, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रही है उसकी क्या करनी है, हमने रिपोर्ट उसको मेजर करना है और उसके लिए एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है। थर्ड वन जो है आ जाता है हमारे पास कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं परफॉर्मेंस के या स्टैंडर्ड्स के, उनको जो है वो कंपेयर करना है कि हाँ स्टैंडर्ड्स हमने क्या रखे हुए हैं और हमारी परफॉर्मेंस क्या है, इन दोनों को कंपेयर करना है। जो लास्ट वन है वो हमारे पास आ जाता है करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं जब ज़रूरत पड़े। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसको फर्दर जो है वो डिवाइड कर दिया उन्होंने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये तो लास्ट पे भी थे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। अच्छा, कंट्रोलिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन के बाद आता है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग के पहले आता है। अच्छा, यहाँ पे प्लानिंग आपको बता दिया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग। अच्छा, ऑर्गेनाइज जब हमने कर लिया तो उसके बाद जो है उसको स्टाफिंग क्या है, मतलब जो काम है उसके लिए उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि ये काम आपने करना है, या मैन्युफैक्चरिंग का एक को, टेक्नीशियन का एक को। ठीक हो गया। डायरेक्टिंग, उनको जो है राह दिखानी है कि आप इस डायरेक्शन के अंदर चलेंगे तो आपका जो है वो था ना कि एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कम कॉस्ट में ज़्यादा मुनाफा, और हम अपना काम जो है वो एग्जैक्टली वही करना है। देन आ जाता है जी कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग जो है बेसिकली ये है कि जब एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही होती हैं तो उस एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट किस तरह से करना है, एक दूसरे के साथ जो है वो पॉजिटिव एम्प्लॉय बिहेवियर मैनेजमेंट जो है उसको इंटेंड करना है। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव करना होता है, और कंट्रोलिंग हमारे पास बेसिकली वही आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास जी, हमने बनाना है मोबाइल फ़ोन। ठीक हो गया, मोबाइल बनाना है। मोबाइल बनाने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, सबसे पहले वही हमने क्या करना है जी, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में क्या करना है कि उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से चाहिए, और हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, कहीं पहले तो नहीं हमने वो काम कर लिया, क्या पहले से बेहतर हमने मोबाइल किस तरह से बनाना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये आ जाता है
जी ऑर्गेनाइजिंग ये है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है, स्टाफ हमारे पास है। ठीक हो गया। अच्छा, जब हमने स्टाफ देख लिया तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टाफ देख लिया। स्टाफ में अब हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना लिए। ठीक हो गया। टेक्नीशियन का एक हो गया। ठीक हो गया। मैन्युफैक्चरिंग का एक हो गया। इस तरह से डिफरेंट उसकी जो है कंपाइलिंग का एक हो गया। ठीक हो गया। इस डिस्ट्रीब्यूशन का अलहदा हो गया। ठीक हो गया। रिसर्च डेवलपमेंट का अलहदा हो गया। ये सारे जो है हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अलहदा हो गया। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाती है डायरेक्टिंग में क्या है कि उसको बताना है कि हमारा जो वर्क है वो किस डायरेक्शन में जाना है, हमें कौन सा गोल अचीव करना है। देन आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग में आ जाता है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने जो है वो बताना है कि हमारी जो है वर्क जो है वो किस तरह से जो है वो जा रहा है। ठीक हो गया। इसके साथ क्या होगा कि जब एक लीडर जो है अपने एम्प्लॉय से जो कोऑर्डिनेट करेगा, उससे पूछेगा, उसे उसके साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखेगा, तो एक डिसिप्लिन जो है वो मैनेज हो जाएगा, एक डिसिप्लिन बन जाएगा उस ग्रुप डायनामिक्स के अंदर। ठीक हो गया। और ये इसमें जो है क्लियर और कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि एक गुड लीडर उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोलिंग। ठीक हो गया। कंट्रोलिंग में आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा कि अगर हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो क्या करेगी कंट्रोल, यहाँ पे आके वही मेजर जो हमारे पास पहले 4 मेजर से उनको जो है वो परफॉर्म करेगी और देखेगी, कंपेयर करेगी कि हमारा स्टैंडर्ड जो है वो क्या था, परफॉर्मेंस हमारी कैसे जा रही है, एम्प्लॉयज़ किस तरह से काम कर रहे हैं। और अगर जो है ज़रूरत पड़े, अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, मतलब यहाँ पे जो है जब यहाँ पे स्टाफिंग हुई है या डायरेक्टिंग हुई है या कोऑर्डिनेटिंग हो रही है, यहाँ पे अगर जो है वो कोई जो है प्रॉब्लम आ जाए तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक हो गया। और जो है डिफरेंट इम्पोर्टेंस जो है वो स्टेप्स जो है वो ले सकता है, ताकि वो जो प्रॉब्लम आई है उसको फेस करने के लिए जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको देखेगा और उसको जो है कोई सोल्यूशन एक निकाल देगा। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक यहीं तक था। ठीक है। आई होप कि आपके लिए ये जो है वो बेनिफिशियल होगी और आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। और इसके अलावा अगर आपको जो है नेक्स्ट हम वीडियोस डालते रहेंगे, इसके अलावा अगर आपको जो है कोई जो टॉपिक है उसकी समझ नहीं आती तो आप नीचे जो है इनबॉक्स में जो है वो कमेंट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें आप। ठीक है। अगर कोई भी आपको जो है वो डिफ़िकल्टी आ रही है तो हम उसको जो है बहुत ही ईजी वे के अंदर जो है आपके साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।